हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केडी द पावर स्टॉक्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा होता है, उसे कविता सुनने का बहुत शौक होता है। एक फ़कीर उसके दरबार में आता है और उसको कविता सुनाता है। राजा उसकी कविता से बहुत प्रसन्न होता है और फ़कीर से कहता है, बोलो क्या चाहिए। फ़कीर कहता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप जो ये चेस खेल रहे हो उसके एक बॉक्स में एक चने का दाना रख दो और उससे अगले वाले बॉक्स में जो पिछले वाले बॉक्स में जो चने का दाना रखा है उससे दोगुना रख दो। ऐसा करके इन सारे बॉक्स को फिल कर दो। राजा उसकी बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, बस इतना ही। फ़कीर बोला, हाँ बस इतना ही। ऐसा करके राजा उस चेस के बॉक्सेस को चनों से भरने लगा। राजा ने सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स में एक चने का दाना रखा, उससे नेक्स्ट बॉक्स में दो दो चने के दाने रखे, मीन्स 2 की पावर 1। उससे नेक्स्ट बॉक्स में 2 की पावर 2, उससे नेक्स्ट बॉक्स में 2 की पावर 3, उससे नेक्स्ट बॉक्स में 2 की पावर 4। ऐसा करके लास्ट बॉक्स में 2 की पावर 63, क्योंकि चेस में टोटल 64 बॉक्स होते हैं और फर्स्ट बॉक्स में केवल एक चने का दाना है। तो 2 की पावर 63 की कैलकुलेट करते हैं तो 2 की पावर 63 को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। 2 की पावर 32 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 31। अब इस वैल्यू को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो अप्रोक्स वैल्यू आती है 429 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 215 करोड़। अब इस वैल्यू को थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू होती है 92235 मल्टीप्लाई बाई 14। अब ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू हमारे पास दाने में है। अब इस दाने की वैल्यू को केजी में कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं 1 केजी चने में 10,000 चने के दाने होते हैं, तो वैल्यू होगी 92235 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई 10,000। तो वैल्यू होगी 9.2 मल्टीप्लाई बाई 14 केजी। अब इस केजी की वैल्यू को हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं 1 केजी चने का भाव 60 रुपये है, तो वैल्यू होगी 9.2 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 60। तो वैल्यू होगी 552 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 14। तो ये देख सकते हैं कि ये अमाउंट काफ़ी बड़ा है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कितनी ताकत होती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, एक तो टाइम, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो इन दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम टाइम वैल्यू को समझते हैं। रियान और साहिल दो दोस्त रहते हैं। दोनों की 20 साल की एज में जॉब लग जाती है। रिहान जॉब के 5 साल बाद निफ्टी इंडेक्स फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है, परंतु उसका दोस्त साहिल जॉब के 10 साल बाद सेम अमाउंट का सेम फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। तो 60 साल की रिटायरमेंट के बाद दोनों की वैल्यू में कितना डिफरेंट होता है आप देख सकते हैं। रियान ने 35 साल इन्वेस्ट किया, परंतु साहिल ने 30 साल इन्वेस्ट किया सेम फंड में। मान लेते हैं निफ्टी इंडेक्स फंड में 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रिटायरमेंट केस में। साहिल के रुपए की वैल्यू होती है अप्रोक्स 66 लाख और रिहान के रुपए की वैल्यू होती है 1 करोड़ 33 लाख। तो आप देख सकते हैं केवल 5 साल में रुपए में कितना डिफरेंस हो गया। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। सेम रुपए सेम टाइम बट रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा चेंज करते हैं। मान लेते हैं रियान को 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, परंतु साहिल को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो 35 साल में इन्वेस्ट करने के बाद रियान के रुपए की वैल्यू निकल के आती है 1 लाख रुपए। 35 साल में 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वैल्यू होती थी 1 करोड़ 33 लाख, परंतु रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा चेंज करने के बाद मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% रखते हैं, तो वैल्यू होती है अप्रोक्स 72 लाख। केवल 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करने पर ही वैल्यू में कितना डिफरेंस हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना चाहिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक और एग्जांपल से देखते हैं। 1980 में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने विप्रो के 100 शेयर खरीदे। 100 शेयर खरीदे 100 रुपये के भाव पर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 10,000 रुपये। इसके बाद उसने ना कभी इस शेयर की तरफ देखा और ना भी कभी प्रॉफिट बुक किया और ना ही इससे ज़्यादा कभी शेयर खरीदे। इसके बाद विप्रो ने 1981 में 1:1 का बोनस दिया, तो टोटल शेयर हो गए 200। इसके बाद 1985 में फिर बोनस दिया तो टोटल शेयर हो गए 400। 1985 से 2019 के बीच विप्रो कंपनी ने करीब करीब काफ़ी बार बोनस दिया।
उसके हिसाब से 2019 में आज टोटल शेयर हो गए 2,56,00,000 और आज विप्रो के एक शेयर की वैल्यू अप्रोक्स 400 रुपये है। तो वैल्यू होती है 2,56,00,000 मल्टीप्लाई बाई 400, तो वैल्यू होती है 1,024 करोड़। तो आप देख सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से 10,000 रुपये 42 साल में 1,024 करोड़ में बदल गए। इसलिए मेरी सभी से एक एडवाइस है, कम से कम 5,000 से 7,000 रुपये निफ्टी इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ बन सके।